जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम का पूरा सिलेबस देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आइए, हर बहन हर भाई के लिए हम पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं और आधा तो टेंशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। बस कंसंट्रेशन के साथ 5 मिनट बने रहिए इस वीडियो में। देखिएगा, सीटेट एग्जाम सिलेबस से पहले जानने से पहले ये जान लो कि आपकी परीक्षा कितने नंबर की होती है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपकी परीक्षा जो होती है उस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या होती है 150 और कुल अंक 150 होते हैं, यानी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। बीटीसी वाला बच्चा, बीएड वाला बच्चा या डीएलएड वाला बच्चा, जितने भी कोर्स होते हैं इन दोनों परीक्षाओं को दे सकता है, पहली बात। और किसी भी सेमेस्टर में हो आप। समय होता है 2.5 घंटे और प्रश्नों का जो प्रकार होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं। अगर हम पूरी तरीके से संपूर्ण सिलेबस की बात करें तो मेरे लाल याद रखिएगा कि संपूर्ण सिलेबस को हम बहुत अच्छे तरीके से, चित्रात्मक तरीके से इन 5 सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं 2016 से, और लाखों बच्चों का सिलेक्शन सरकारी विद्यालय में हो चुका है। अब देखिएगा, अगर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में बाल विकास आता है। पेपर 1 की बात कर रहा हूं। भाषा 1 में हिंदी आता है या कुछ भी आप लें। भाषा 2 में संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू, कुछ भी आप लें। और गणित जो है 30 नंबर की, पर्यावरण अध्ययन, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना। अब यहीं पर एक सवाल उठता है कि ये बताओ कि सर पेपर 2 और पेपर फर्स्ट में अंतर क्या है। इसका पूरा सिलेबस जानने से पहले इसमें अंतर जान लो। पेपर 1 में क्या होता है कि बाल विकास 30 नंबर का आता है, तो पेपर 2 में भी बाल विकास 30 नंबर का आता है। इतना याद रखिएगा। पेपर 1 में हिंदी 30 नंबर की आती है, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू 30 नंबर की आती है, वो यहां पर भी 30 नंबर की आती है। बस फर्क इतना होता है कि एक पोर्शन बदल जाता है। पेपर 2 में आपको सोशल स्टडी, अगर आपने बीए किया है, आप आर्ट साइड है, तो आप सोशल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न करते हैं। और अगर आप साइंस से, मैथ से हैं, यानी आप बीएससी किया है या आपने कुछ और किया है, तो आप अगर साइंस साइड से हैं तो आपको 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ के सॉल्व करने होते हैं। बस इतना फर्क है। तो यहां पर आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया। अब देखो, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पूरी तरीके से, भले ही आपको ये क्लास बोरियत लग जाए, क्लास का सिलेबस बोरियत फील कराए, मैं कहता हूं कि पूरा पढ़ो। अब आएगा क्या। अब देखो, पढ़ने से पहले, एग्जाम को क्रैक करने से पहले पढ़ना पड़ता हो। पढ़ने से पहले ये जानो कि क्या नहीं पढ़ना है, वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से प्रश्न, यानी बाल विकास के जो 30 प्रश्न आते हैं वो कहां कहां से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो वहां पर आपको विकास की अवधारणा की, किस तरीके से विकास डेवलपमेंट चलता है, किस तरीके से उसका अधिगम से संबंध होता है, रिलेशन होता है। बालकों के विकास के सिद्धांत क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, यहां पर उसके बीच में रिलेशन आपको जानना है। ठीक है ना। बाल विकास में अगले चैप्टर आते हैं सामाजिकरण, यहां से 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ज्यादा आते हैं। पेडागोजी सेक्शन अगर और मिला लिया जाए तो 15 क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट के रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपके सीटेट में पेडागोजी के रहते हैं। पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की निर्माण और विवेचित संदर्भ, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा लगभग 5 क्वेश्चन आपको देकर जाती है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुयामी बौद्धिकता, यहां से 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बहन हर भाई के लिए मैंने क्या बोला है कि सभी 5 सब्जेक्ट, मैंने इस वीडियो में संस्कृत और इंग्लिश लगाकर लगभग 6 सब्जेक्ट का सिलेबस बताया है। 5 सब्जेक्ट आपके जो हैं उनकी पूरी तैयारी के लिए आज ही ईमानदारी से शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपना सुंदर सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहां से आते हैं या आती हैं। बहुत स्वागत रहेगा, दिल से जुड़िएगा। समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, हमेशा 2 क्वेश्चन लेकर आता है, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हम और आप कैसे एक दूसरे से अलग हैं। भाषा में, जाति में, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना कि किस तरीके से, क्या लोगों को समाज में अलग तरीके से तो नहीं देखा जा रहा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच का अंतर, जो विद्यालय के ऊपर डिपेंड होता है, यहां से अधिगम से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, 2 चीजें, एवोल्यूशन जो होता है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, यहां से 100% 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के लिए, स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, यह पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाषा 2 पर। सब देखेंगे, एनवायरमेंट भी देखेंगे।
उनको देखिएगा जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेट से सीटेट बिल्कुल अलग होता है, यूपी टेट से अलग होता है सीटेट, आपको पता है। समावेशी शिक्षा हमेशा आपको लगभग लगभग 5 से 7 नंबर दे जाएगी अगर पेडागोजी को भी मिला लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वांछित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की बात करें, जो स्टूडेंट आते हैं, विभिन्न समाज से आते हैं, उनकी कुछ भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, तो उन तरीकों को कैसे समझना, बच्चा कोई कमजोर है उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझना, ये कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालक की आवश्यकताओं को समझना, जो बच्चा डिसेबल है, जो बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा सीख नहीं पा रहा, उनकी समस्याओं को, है ना। आते हैं दोस्तों हिंदी पर। हिंदी 30 नंबर की आएगी, हिंदी 30 नंबर में आएगी। और भाषा फर्स्ट में अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी का सिलेबस जान लो। अपठित अनुच्छेद आएगा, यानी जो गद्यांश वाला होता है उसमें गद्यांश दिया जाएगा, उसके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको उसी गद्यांश से करने होंगे, बात खत्म हो जाती, बहुत आसान है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन आएगा तो आएगा। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान आएगी। वाक्य रचना इस तरीके का आएगा। हिंदी की सभी ध्वनि के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं और उष्म व्यंजन होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी जानकारी। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार और अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर। हम इस वीडियो की ये भी बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, या पूरे सिलेबस सीटेट को पढ़ने के लिए पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी, पूरे सिलेबस की बात करें, सारी क्लासेस की पीडीएफ कैसे मिलेंगी, इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह आएंगे, अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, यानी विराम चिन्हों को देखें तो पूरा आएगा जो कामता प्रसाद ने बताए हैं। विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, ये भी पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद आएंगे। वचन, लिंग, काल आएगा, जो टेंसेज होते हैं, वर्तमान, भविष्यति काल और भूतकाल। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरीके के अंतर पूछे जाएंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ आएंगे। संधि पूछी जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। भाषा विकास का अध्यापन आएगा। अब अगर हम पेडागोजी सेक्शन में, हिंदी के पेडागोजी सेक्शन में 3 लाइनें देखें कि अधिगम और अर्जन से प्रश्न आएंगे। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, किस तरीके से बच्चे को यहाँ पर सिखाना चाहिए। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आते हैं गणित वाले चैप्टर पर। जो गणित का आपका पूरा सिलेबस है, इसको किस तरीके से हम देखते हैं। अब इस बार कुछ नया सिलेबस देखने को मिलेगा दोस्तों, न्यू सिलेबस देखने को मिलेगा। न्यू का मतलब है कुछ नए चैप्टर, जैसे रिमझिम है, इन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, एसएमसी है, इन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। विषय वस्तु में देखिएगा, ज्यामिति आपको देखने को मिलेगी, आकार और स्थानिक समझ देखने को मिलेगा, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ देखने को मिलेगा और संख्याएं देखने को मिलेंगी। यहीं पर अगर आप जोड़ घटाना, बड़ा अच्छी मैथ को अगर पढ़ना है, मैथ से अगर कोई बहन कोई भाई डर रहा है, मैं कहता हूं कि मैथ गुरुजी वर्ल्ड की अगर पढ़ लिया आपने, आप बिना पेन उठाए आपका डर खत्म कर दूंगा। और 30 में मैं कोशिश करूंगा कि 30 नंबर आए। मैं कहता हूं अगर कोई भी बच्चा 0 है मैथ में, कोई बहन कोई भाई उसको लगता है कि मैथ की वजह से हमारा रुक रहा, मैं वादे के साथ कहता हूं कि मैथ की वजह से रुकेगा नहीं। अगर 0 है फिर भी हम आपके 22 से ज्यादा नंबर आपके 30 में होंगे, मैं ये पूरा वादा करता हूं। विभाजन, गुणा करना, मापन, भार, समय, परिमाण, जो आपकी क्वांटिटी है, आंकड़ा प्रबंधन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्लास आपकी दोनों भाषाओं में चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में चलेंगी। अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्चा में गणित का स्थान और गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, ये आपकी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे। क्या है? पेडागोजी के 15 क्वेश्चन गणित में रहेंगे। आइए पर्यावरण अध्ययन को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस सेक्टर में क्या पूछा जाएगा? विज्ञान आएगी, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, और पर्यावरण तो रहता ही है। पर्यावरण के क्वेश्चन कितने होंगे? 30 एमसीक्यू होंगे। अब 30 एमसीक्यू बिल्कुल अलग होते हैं सीटेट के। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, ये हो गया। मेला, स्थानिक पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये रहेंगे। यहीं पर भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये रहेंगे। हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, ये संविधान अलग से पढ़ना पड़ेगा। संविधान मैंने आपको बोला है कि लगभग 5 से 7 वीडियो हम मैराथन में संविधान को कराएंगे, संविधान आता ही आता है।
शासन व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता, ये सब आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये ईवीएस सेक्शन है। अगर ईवीएस सेक्शन में 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी आते हैं वो देख लो। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण, किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। अध्यापन मुद्दे में पर्यावरण पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा क्या है और व्याप्ति क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। इस तरीके के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट रहेंगे। आइए हम देखते हैं कि सीटीईटी का संस्कृत सिलेबस और इंग्लिश सिलेबस क्या है। सीटेट में देखिएगा, संस्कृत सिलेबस में भाषा की समझ होनी चाहिए, जिसमें आपको हिंदी की तरह अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 का सीटेट का संस्कृत का सिलेबस है। अपठित गद्यांश मिलेगा, 2 गद्यांश, एक गद्य या एक नाटक, एक कविता में बोध, अंतर्ज्ञान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न रहेंगे। यानी कुल मिलाकर गद्यांश रहेगा, उसके नीचे कुल 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, वो आपको करने होंगे। भाषा का विकास, शिक्षा शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये सब रहेगा। इसके साथ ही साथ सुनने और बोलने की भूमिका, यहाँ से पूरा चैप्टर रहेगा। मौखिक रूप से, लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में, व्याकरण की भूमिका पर एक महत्व परिप्रेक्ष्य, बहुत आसान रहेगा। एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, यहाँ पर ये भी रहेगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि दोनों पेपर में सीटीईटी संस्कृत का सिलेबस एक ही रहेगा। ठीक है, भाषा की समझ और दक्षता, बोलना, सुनना, पढ़ना इत्यादि, लिखना वगैरह, ये सब रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण रहेगा, शिक्षक शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि इंग्लिश का सिलेबस और देख लीजिएगा। और यहाँ गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का जो टेलीग्राम है, इस पर मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। सभी बच्चे, सभी बहनें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं कहता हूँ कि शिक्षक अगर बनना है, शिक्षिका अगर बनना है, तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के दिल से जुड़ जाइएगा जी। मैं आपसे कहता हूँ, वादा किया है मैंने कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी जो बहुत कठिन होगी उतना आसान बना दूंगा कि हाँ, आप तो कहोगे कि सर यही आया। आवाज़ आपकी कानों में गूंजेगी जिस समय हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद जिस समय आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे या कर रही होंगी। लैंग्वेज सेकंड में देखिएगा, ये इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में देखा जाए तो वही कंप्रहेंशन आता है और उसमें अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। बिल्कुल हम हिंदी और संस्कृत की बात करें, पैसेज होगा इंग्लिश में और उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नीचे। पेडागोजी सेक्शंस में लर्निंग रहेगा, ठीक है ना, लर्निंग से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, उसके प्रिंसिपल्स रहेंगे, लैंग्वेज टीचिंग होगा, रोल ऑफ लिसनिंग होगा, स्पीकिंग होगा, फंक्शन होगा, लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। दोस्तों, ये पूरा पेडागोजिकल सेक्शन है। तो ये पेडागोजिकल सेक्शन जो है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ग्रामर सीखने के लिए क्या बच्चा जो है उसमें डिसेबिलिटी लेता है, इस तरीके से सारे मुद्दे जो है वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की तरफ से कहूँगा कि सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे मैंने लिंक दे दी है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा टेट एग्ज़ाम के बाद सुपर टेट एग्ज़ाम में फेल नहीं होगा। थैंक यू। और ये रहेगा पूरा सिलेबस जो हमने बताया, ये गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर पहली बार यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, मैं कहता हूँ दोस्तों कि मैं पूरा पढ़ाने से पहले उसका सिलेबस दे देता हूँ, और सिलेबस देना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।